हेलो फ्रेंड्स, आज हम यूपी बोर्ड क्लास 6 चैप्टर 2 पूर्ण संख्या का एक्सरसाइज 2A हल करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। इसमें कुल अभ्यास 2A में केवल 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो हम सबसे पहला क्वेश्चन हल करते हैं। पहला क्वेश्चन बुक में क्या कह रहा है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताओ। सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताओ। तो हम बता चुके हैं कि पूर्ण संख्या के में होता क्या है, तो यहाँ बता सकते हैं, यहाँ बता देते हैं। पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्याओं के साथ जीरो को सम्मिलित कर लेने पर प्राप्त संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। मतलब प्राकृतिक संख्याओं के साथ, ये हो गया प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4, डॉट 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 चलता चला जाएगा अनंत तक। इसके साथ प्राकृतिक संख्याओं के साथ हम शून्य यानी जीरो को सम्मिलित कर लेने पर प्राप्त संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। इसके पहले हम जीरो को सम्मिलित कर लिया। अब जो ये बनी है हमारी संख्या, ये हो गई पूर्ण संख्या। जीरो को साथ में जोड़ दिया। इतना है हमारा प्राकृतिक संख्या। इसमें हम पहले नंबर पे जीरो जोड़ दिया, तो अब हो गया पूर्ण संख्या। तो क्वेश्चन पहला नंबर यही कह रहा है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताओ। सबसे पहले नंबर पर कौन है? शून्य। तो ये हो जाएगा सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य। पहला का हल हो जाएगा। नीले पेन से हल कर रहे हैं। सबसे छोटी पूर्ण संख्या बराबर पूर्ण संख्या क्या है? इसमें शून्य है। ये हो जाएगा शून्य। या हम शब्दों में भी लिख दे रहे हैं शून्य। ये हमारा रफ कार्य है समझने के लिए। इतना ये हमारा हो जाएगा आंसर। ओके। अब क्वेश्चन नंबर 2 हल करते हैं। तो हम पढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। संख्या रेखा पर निम्नलिखित पूर्ण संख्याओं को प्रदर्शित कीजिए। संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं को दर्शाना है। तो क्वेश्चन नंबर 2, संख्या रेखा पर पूर्ण संख्या को दर्शाना है। तो क्वेश्चन नंबर दिया क्या है? 0, 1। इसका हम हल कर लेते हैं सीधे, यानी सॉल्व। क्वेश्चन दिया है 0, 1, 2, 3, 4, 5। इसको हम संख्या रेखा पर कैसे दर्शाएंगे? तो सबसे पहले हम संख्या रेखा यहाँ पर खींच लेते हैं पट्टी से। चाहे जितना बड़ा रेखा हम खींच सकते हैं। मान लीजिए हम जितना खींच दिए। अब इसका दर्शा देते हैं। क्वेश्चन में दिया 0, 1, 2, 3, 4, 5 कॉमा करके। तो सबसे नंबर पर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। मतलब इतनी का ही हमको संख्या रेखा पर दर्शाना था। ये इसका हो जाएगा हल। हम आगे भी लिख सकते हैं, और इधर प्लस होता है और इधर होता है माइनस की संख्याएं। तो हम इतना हमको ज़रूरत है उतना लिख दिया। यही हमारा हो जाएगा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3 हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी का योगफल 28 है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हम सीधे हम तीसरा का हल कर लेते हैं। सॉल्व। कहा है पहले तो कहा है 3 क्रमागत पूर्ण संख्या, मतलब पहली और तीसरी संख्याओं का योगफल 28 है। तो हम लिखते हैं प्रथम यानी कि प्रथम पहली मतलब या पहली प्लस तीसरी का योग बराबर 28, या फिर प्रथम प्लस
तृतीय, तृतीय मतलब तीसरा, प्रथम मतलब पहला। तो इसका योग दे दिया दोनों का 28 है। बुक में यही क्वेश्चन कर रहा है, 3 क्रमागत पूर्ण संख्या में पहली और तीसरी का योगफल 28 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे नंबर पर ध्यान देंगे कि बात कर रहा है क्रमागत संख्या की, क्रमागत पूर्ण संख्याओं की। तो प्रथम प्लस तृतीय का योगफल तो है 28, तो बीच ही तो बचा है, द्वितीय बचा है, और द्वितीय हम कैसे निकालेंगे? तो हम लिख लेते हैं द्वितीय। हम इसको जोड़कर आपटे में आधा कर लेंगे, मतलब 2, और जितना आएगा उतना हो जाएगा उसका बीच का, मतलब द्वितीय वही हो जाएगा। तो कैसे लिखेंगे? प्रथम प्लस तृतीय, प्रथम प्लस तृतीय, हम इन दोनों को जोड़ लिया, प्रथम प्लस तृतीय को जोड़ लिया। अब बटे में इनको हम 2 कर देंगे। अब इसको 2 लिख कर, तो हम जानते हैं कि प्रथम प्लस तृतीय का योगफल कितना है? 28 है। अब बटे में तो 2 हमारा है ही, तो इसको हम काट लेते हैं। तो 2 एक कम 2, 2 चौका 8, मतलब 14 दूनी 28। अब बीच का द्वितीय हमारा मालूम चल गया, तो यही हो जाएगा द्वितीय 14। ओके, हमने पहली और तीसरी संख्या का योगफल बुक में दे रखा है 28। तो द्वितीय निकालने के लिए प्रथम प्लस तृतीय इनका हम जोड़कर बटे में 2 कर लेंगे, और ऊपर से नीचे काट लेंगे, और द्वितीय 14 आ जाएगा। तो क्रमागत संख्या पहले में पूछ रहा है, तो लिखते हैं 3 क्रमागत संख्याएं। अतः 3 क्रमागत संख्याएं हो जाएगा। द्वितीय 14 हो गया, तो इसके पहले हम लिख लेते हैं 14। अब पहली और तीसरे का दे ही रखा है 15, इसके बाद 13, बीच का मालूम हो गया 13 14 15, 3 क्रमागत संख्या यही है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, यदि 3 क्रमागत पूर्ण संख्या में मध्य की संख्या 39 हो तो तीनों संख्या ज्ञात कीजिए। ये तो तीसरा से चौथा बहुत सरल है। ओके, इसमें दे ही रखा है क्रमागत संख्या में कि बीच का मतलब मध्य की संख्या 39 हो तो 3 संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें बीच का मालूम है, तो हम जानते हैं कि जब बीच है इसके पहले भी होगा और इसके बाद भी होगा, तो क्रमागत संख्या यही होता है। ऐसे हम ये भी इसमें निकाले हैं, बीच का निकाल दिया, इसके पहले इसके बाद सिर्फ एक स्टेप, मतलब 14 के पहले 13 और फिर 14 के बाद 15, तो बीच का दे ही दिया है। तो हम इसका हल सीधे लिख लेते हैं यहाँ से, सोल्व। मध्य की संख्या बुक में दे रखा है, कितना है? 39। मध्य की संख्या क्या है? 39। अब यह पूछ रहा है संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्रमागत संख्या है, तो हम जानते हैं जब बीच का है तो क्रमागत संख्या हो जाएगी। अतः 3 क्रमागत संख्याएं, अतः 3 क्रमागत संख्याएं, 3 क्रमागत संख्याएं हो जाएंगी 38, मतलब पहला। अब बीच को तो हमारा 39 दे ही रखा है, फिर उसके बाद 40, 39 के बाद 40, 39 के पहले 38, बीच का यही दे रखा है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। 3 क्रमागत संख्या है 38 39 40। यह चौथा नंबर क्वेश्चन बहुत ईजी है। अब क्वेश्चन नंबर 5 यानी कि इस एक्सरसाइज का 2A का 5वां लास्ट क्वेश्चन है। तो ये हम देखते हैं क्या कह रहा है। प्राकृतिक संख्याओं के समूह में किस संख्या के सम्मिलित कर लेने पर पूर्ण संख्याएं
बन जाती हैं। ओके, तो फ्रेंड्स, तो हमको मालूम है पूर्ण संख्या होता क्या है कि प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य को सम्मिलित कर लेने पर प्राप्त संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। तो बुक में हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्राकृतिक संख्या के साथ के समूह में किस संख्या को सम्मिलित कर लेने पर पूर्ण संख्या का समूह बन जाता है। तो हम आंसर में क्या लिखेंगे, शून्य को, क्योंकि प्राकृतिक संख्या में हम सिर्फ पहले नंबर पे यहाँ हम बता भी चुके हैं, यहाँ पर ये प्राकृतिक संख्या के पहले हम शून्य को जोड़ लेते हैं तो अब यह संख्या हो जाएगी पूर्ण संख्या हो जाती हैं। अगर जीरो हमारा यह नहीं है, जीरो को छोड़ दें, इतना ही तक लिखें तो हमारा क्या है, प्राकृतिक संख्या। अब इतना जीरो को हम ऐड कर लिए इसमें तो यह हो गई पूर्ण संख्या। तो वही क्वेश्चन कर रहा है कि प्राकृतिक संख्या को हम कौन सा मतलब अंक या शून्य क्या हम जोड़ दें कि पूर्ण संख्या बन जाए। तो इसका हम आंसर शून्य है, पांचवा का शून्य। चाहे तो हम जैसा क्वेश्चन बोला है उसी प्रकार आंसर लिख सकते हैं, या फिर हम लिख देंगे शून्य, जीरो। ओके, तो हम लिख देते हैं क्वेश्चन के जैसा, तो लिख देंगे कि शून्य यानी कि जीरो। यहाँ पर हल है, यहाँ पे हल है, शून्य यानी जीरो को सम्मिलित कर लेने पर सम्मिलित करने पर पूर्ण संख्या का समूह बन जाता है। मतलब शून्य को हम सम्मिलित कर लेंगे प्राकृतिक संख्या के साथ करने पर पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाता है। यही इसका आंसर हो जाएगा, या इतना बड़ा हम आंसर लिख दिया है, हम इसका आंसर छोटा भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन संख्या में हम किसको जोड़ दें कि पूर्ण संख्या बन जाए, तो इसका आंसर हो जाएगा शून्य, या हम इतना भी आंसर लिख सकते हैं, जीरो। ये भी हमारा इतना ही, इसके बराबर ही इसका मान है। चाहे ये आंसर लिखिए चाहे ये आंसर लिखिए, दोनों का मान एक ही है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अब लेंगे अगले एक्सरसाइज के साथ।